किसान आंदोलन को धीरे धीरे एक साल हो लिया है। ऐसे में सबके मन में, सबके जहन में सवाल उठता है कि आखिर किसान आंदोलन कब तक चलेगा, इसका हल कब निकलेगा, किसान और सरकार के बीच बातचीत कब होगी। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत किसानों की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं और जो मांग है जायज़ है, उनकी बात को समझ लिया गया है, बातचीत चल रही है, जल्द हल निकलेगा और चुनावों से पहले, जो विधानसभा चुनाव से पहले हल निकल जाएगा। इस पर बात करने के लिए इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे किसान नेता राकेश टिकैत मेरे साथ हैं। अभी तक आपके कई मंत्री, कई नेता आलोचना करते थे, लेकिन इस बार तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं आप तो अच्छा काम कर रहे हैं और किसानों की बात को उठा रहे हैं। देखो, जो खेती से जुड़ा हुआ है वो चाहे किसी भी पार्टी में आदमी है, इस आंदोलन की सपोर्ट करेगा, क्योंकि नफा नुकसान उसको भी है, तो सपोर्ट करेगा पूर्ण रूप से। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ताल्लुक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रखते हैं कि मांगे जायज़ हैं, बातचीत हो रही है, जल्द निस्तारण निकलेगा, चुनाव से पहले हल निकल जाएगा। बातचीत चल रही है। हाँ, उनकी बातचीत चल रही होगी, जो उन्होंने बताया तो उनकी बात चल रही होगी, अंदर सरकार में बात चल रही होगी। सरकार एक पक्ष है, दूसरा पक्ष आप है। वो आपके लिए भी कह रहे हैं कि सुख दुख के साथ ही रहे हैं, पुरानी जान पहचान रही, तो ऐसे में हल निकालने में हल मदद करेंगे और बातचीत चल रही है। आपकी उनसे बातचीत हुई? नहीं, हमारी नहीं बातचीत हुई, उनकी आपस में बातचीत चल रही होगी सरकार की। तो सरकार में चर्चा होगी कि अब बातचीत कर लेनी चाहिए। हमने ये कहा कि बीच में कोई भी आदमी आ जाए, हमें किसी से कोई एतराज नहीं है, वो कोई भी आदमी आए, वो फुल फ्लैश पावर उसको दे के भेजे सरकार, तो फैसला हो जाएगा। इस बयान के बाद आपको भी उम्मीदें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले मामले का निस्तारण हो जाएगा, एक आपके बीच उनकी बैठक होगी और आपसी सहमति से, कोऑर्डिनेशन से बातचीत का हल निकल जाएगा? देखो, यहाँ बातचीत करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा है, और संयुक्त मोर्चे के पास में प्रस्ताव आएगा तो हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। अच्छा, आपसे संपर्क करने की कोशिश की? आप कहते भी रहे हैं कि काफ़ी लोगों ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, तो ऐसे में जो सैनी साहब बयान दे रहे हैं, आपसे कोई बातचीत की गई है? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं। इस संबंध में हमारी किसी भी मंत्री से ना हमने बात करी और ना किसी का हमारे पास फोन आया। कोई सरकार के रुख से ना आया हो पर्सनली, क्योंकि आपसे तो व्यक्तिगत संबंध भी सबके अच्छे ही हैं, कोई वैसे व्यक्तिगत तौर पे बात करने आए हों? किसी के कोई हाथ में नहीं, सबको पता, जो यहाँ पावे हम उनको भेज दे, भाई जाकर बात कर लो, तो फिर दोबारा कोई नहीं आता। सस्पेंस है अभी। हाँ, दोबारा कोई नहीं आता। उनको ये लगता है किसी भी आदमी को कि हम जाकर बात करेंगे और सरकार हमारी बात मान लेगी। हमने कहा भी जिसको भी हुए सरकार से बात कर लो, हमारी तरफ से तो तैयार है, संयुक्त मोर्चा तैयार है, आप बात कर लो सरकार से। उनसे मलिक तो खुल के आपके पक्ष में आ गए हैं। नहीं, पक्ष में तो आ रहे, लेकिन बात तो नहीं चल रही वहाँ। देखो, हमने ये कहा कि जो भी किसान के पक्ष की बात कर रहा, जो मजदूर के पक्ष की बात कर रहा, जिसने खेती किसानी देखी है, उसका संबंध गांव से है, वो सब पक्ष में है। ऐसे नहीं कि पार्टी में लोग खराब हैं, पार्टी की, सरकारों की विचारधारा अलग चीज है और उसमें रहने वाले आदमी अलग हैं, नफा नुकसान उनका भी है। क्या जितने भी लोग शामिल हैं इन पार्टियों में, क्या उन्होंने 10 साल पुराना ट्रैक्टर अपना खड़ा कर दिया अगर वो किसान है? क्या 10 साल पुरानी डीजल से चलने वाली गाड़ी उन्होंने वो कर दी? क्या जितने भी नॉर्म्स सरकार ने बना रखे हैं, जिन कानूनों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका भी पूर्ण रूप से पालन करते हैं? मुझे वो उनके एफिडेविट दिलवा दो कि भाई हमारे पास में कोई ट्रैक्टर नहीं है, हमारे पास में डीजल से चलने वाला कोई पंपिंग सेट नहीं है, हमारे घर में जो जनरेटर है वो 10 साल पुराना जनरेटर हमने वो कर दिया, 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी मेरे गांव में घर पर नहीं है, आप उनसे दिलवा दो। चलिए आगे बात करते हैं। आपने हमेशा कहा है कि जो आंदोलन है आपका गैर राजनीतिक है और आपने कभी किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने मंच पर आगे ऊपर चढ़ने भी नहीं दिया, लेकिन किसान आंदोलन का एक धड़ा जो है वो चाहता है कि सक्रिय तौर पर राजनीति में उतरें। मैं बात कर रहा हूँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, साफ तौर पे कह भी चुके हैं और पंजाब में कैंडिडेट उतार भी दिया है। क्या आंदोलन किस तरफ जा रहा है? आंदोलन तो ठीक तरफ जा रहा, फिर एक धड़ा जो राजनीतिक तौर पे बात वो चल जाएगा पंजाब के लोग, भाई उसको जवाब पंजाब के लोग देंगे। आप उनके विचार से कितने सहमत हैं? नहीं, हम तो सहमत नहीं है। आप चाहते हैं कि आंदोलन ही चलता रहे, राजनीतिक तौर पे ना करके
चीजें आंदोलन के जरिए की जाए। संयुक्त मोर्चा ये चाहता है कि राजनीतिक उसमें ना जाए, ये चाहता है। तो क्या उनकी राह अलग होने वाली है? हमें नहीं पता, वो जाने, संयुक्त मोर्चा जो भी फैसला लेगा। 26 नवंबर को लेकर क्योंकि 1 साल पूरा हो रहा है, तो ऐसे में आपने कहा कि उस वक्त क्योंकि संविधान दिवस है और तब तक तो कार्यक्रम किए जाए, 29 तारीख या उसके बाद जब भी सेशन में रहे पार्लियामेंट, तब आप कूच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी 26 तारीख के लिए कह रहे हैं। तो अब आखिरी निर्णय क्या है, 26 या 29? 26 भी होगा और 29 भी होगा। 26 भी क्या? होगा। 26 में 2 बॉर्डर से 500 लोग जाएंगे। जैसे इस बॉर्डर की खोलने की बात करी गई है, तो बॉर्डर खुल गया, अब तो कोई रुकावट है नहीं। तो भाई हम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, 30 ट्रैक्टर होंगे, 30-35 ट्रैक्टर, 25-30 ट्रैक्टर होंगे और 500 लोग होंगे। उनको पूरी जानकारी होगी कौन कौन लोग हैं। वो दिल्ली जाएंगे, जहां पुलिस प्रशासन रोकेगा वहीं बैठ जाएंगे। इस मामले में प्रशासन को सूचित किया गया है अभी? हमने नहीं करा सूचित। सूचित क्या करना जब रास्ते खुली गए, अब सूचित क्या करना? क्या दिल्ली में जितने लोग आ रहे हैं वे प्रशासन को सूचित करके आ रहे? कोई चाइना है यहाँ पे कि किसी को शहर जाना होगा तो परमिट लेना पड़ेगा? देश में परमिट व्यवस्था तो है नहीं। या यूरोप की कंट्रियां हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाएंगे कि उसको बॉर्डर पे वो एंट्री करवानी पड़ेगी? टकराव वाली स्थिति फिर से बनी तो क्यों आएगी जब रास्ता खुल ही रहा? अब क्या जितने लोग जा रहे हैं दिल्ली में वे टकराव कर रहे हैं? नहीं, वो हम कह तो रहे हैं टकराव झंडे, कर- डंडे, बैनर और ट्रैक्टर के साथ। बैनर में देश उसमें बैन है, दिल्ली में कोई बैनर नहीं लग रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के बैनर दिल्ली में लग सके हैं। हमारे झंडे दिल्ली और उस पे बैनर पे बैन है, वो कौन सा क्या तरीका भाई, वो बता दो। तो दिल्ली में तो इलेक्शन है नहीं और बैनर लग रहे हैं मुख्यमंत्री के। क्या योगी आदित्यनाथ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं क्या? भैया तो हो सकता है यूपी के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, नौकरियां करते हैं। अच्छा, हम नहीं रहते फिर दिल्ली में? भाई हम भी रहते हैं। अगर झंडे दूसरों के भी लग रहे तो भाई झंडे हमारे भी जाएंगे। तो ये माने कि 26 तारीख को एक रैकी करेंगे और 29 को फाइनली जाएंगे। 26 तारीख को तो बॉर्डर पर रहेंगे, यहाँ पे लोग आएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। 1 साल हो जाएगा, उसका अपना मनन करेंगे, उस पे 1 साल हो जाएगा। 26 को कोशिश नहीं करेंगे जाने की? हम जाएंगे, 26 का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। 29 को जाएंगे? 29 को जाएंगे, पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो हम वहाँ पे 500 लोग जाएंगे। 500 लोग जाएंगे। कोई इस बीच कोशिश की जाएगी, पहल की जाएगी कि सरकार से फिर से बातचीत करे? हालांकि अंदर खाने तो बात चल ही रही होगी, लेकिन वैसे हमारी कोई बात नहीं चल रही। और हमने तो कोशिश कर ली, कोशिश का चिट्ठी भेजनी सरकार को तो हमने भेज रखी। सरकार के दरवाजे बैठे, राजा के महल के बाहर बैठे, दरवाजा राजा को खोलना है। भाई राजा दरवाजा खोल ले तो बातचीत तैयार हो जाएगी। राजा दरवाजा बंद करके बैठा तो उसका महल चारों तरफ से घेर रखा, उसके बाहर हम बैठे। कभी तो बाहर आओगा निकलने के, निकलेगा कभी तो निकलेगा बाहर। खान पीना होगा, राशन खत्म होगा, जब आओगा बाहर तो निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो धर्म सिंह सैनी के बयान पर टिकैत जी का ये कहना है कि उनसे हालांकि कोई बातचीत तौर पर नहीं हुई, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार है। अगर कोई मुकम्मल एक हल सॉल्यूशन लेके आता है आंदोलन का, तो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में इस बयान के बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द ही इस किसान आंदोलन का हल निकलेगा और किसान और सरकार के बीच जो मतभेद है उस पर कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी।